तब 6 to 10 माइनस ऑफ सॉरी मैंने क्या बोला, डी में हमारे पास कितना है 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो तरीका क्या सिखाया था मैंने, शॉर्टकट क्या सिखाया था कि पहला हाफ, यानी अगर डी के ऊपर 1 से लेके 5 है, यानी कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, कुछ भी है 1 से लेके 5 तक, तो बताओ एस का वैल्यू क्या लिखोगे जल्दी। माइनस ऑफ पहला हाफ क्या होगा, प्लस पहला इलेक्ट्रॉन सीधा, तो यहाँ पे आएगा बेटा क्या प्लस हाफ, और दूसरा जो आएगा यानी डी पे अगर मान लो 6 से लेके 10 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ सर। माइनस हाफ। तो तुमको बस एक ही चीज समझना है कि जो वैल्यू होता है हमारा, वो हम लोग ऐसे इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होगा, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा ना, तुमको ये देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन को डालना है, फिलअप करना है, फिर चेक करना है, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। यू कैन सिंपली डू वन थिंग, दैट इज देख लो कि ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितना नंबर प्रेजेंट है, उस नंबर के ऊपर डिपेंड करके यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द नंबर ऑफ, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू तुम सीधा लिख सकते। क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो बात करते हैं एफ के बारे में। तो एफ में क्या होगा, लेट्स सी। मुझे बताओ कि एफ का कैपेसिटी कितना है बेटा? 14 14 है। तो अगर मान लो एफ में 1 से लेके 7 तक कुछ भी नंबर प्रेजेंट होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनमें से कोई भी पूछेगा तो बताओ एस का वैल्यू क्या लिखेंगे? प्लस हाफ वेरी गुड अंकिता, बहुत अच्छा। और अगर यहाँ पे एफ के ऊपर मान लो 8 है, मान लो 8 से लेके 14, तो बताओ एस का वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? माइनस ऑफ बस। तो अगर ये तुमको समझ में आ गया तो नाउ वी आर एलिजिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि क्लियर नहीं है? अगर क्लियर है तो प्लीज लिखना। क्लियर है? लिख लो, लिखो। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर, बच सकते हैं। हाँ सर। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं पहले, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि हम लोग से हो पा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन में पढ़ना कि क्या बोला गया है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो हम बात करते हैं एक क्वेश्चन उठाते हैं होम रूल के ऊपर और बात करते हैं होम रूल। तो ये पहला एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन आल्सो, ठीक है? IIT 88 में पूछा जा चुका है।
यहाँ पूछा है कि विच ऑर्बिटल डायग्राम डज नॉट ओबे द आउफ-बाउ प्रिंसिपल। देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के तुमको घुमा घुमा के पूछा गया है कि कौन सा इनमें से डायग्राम जो है वो आउफ-बाउ को फॉलो नहीं करता। तो तुमको ये देख के लगेगा कि सर बहुत जगह पे तो हुंड भी फॉलो नहीं होता, तो तुमको हुंड नहीं देखना है, जानबूझ के तुमको गलत आंसर देंगे, जानबूझ के ऐसा बॉक्स बनाएंगे कि जहां पे हुंड रूल भी गलत हो रहा है, यानी कि हुंड रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन हमको हुंड रूल को नहीं देखना है, क्योंकि मुझे पूछा गया है, बोला गया है किसको देखने के लिए, आउफ बाउ प्रिंसिपल को देखने के लिए। तो मैं सिर्फ आउफ बाउ को ही देखूंगा, हुंड को नहीं देखूंगा। क्लियर बात? तो बताओ तो कौन सा ऑप्शन यस करेक्ट सर। होगा, देख के बताओ क्या लग रहा है, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा है जो फॉलो नहीं करता आउफ बाउ? 2 2 ऑप्शन नंबर 2 सर, 2 नंबर। ऑप्शन 2 2 नंबर क्यों नहीं करता, बताओ व्हाई 2 नंबर? तो इधर रीजन बताओ, रीजन। हाँ, रीजन। क्योंकि सर पहला पहला जो है वो उल्टा है। नहीं वही तो गड़बड़, देखो पहला उल्टा है, ठीक है, तो वो तो है वायलेशन ऑफ हुंड रूल। हमको देखना है आउफ बाउ प्रिंसिपल, आउफ बाउ को देखो, हुंड को नहीं, आउफ बाउ को देखो। तो सेकंड वाला गलत है, क्यों गलत है? सेकंड वाला फॉलो नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो पहला वाला बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या पढ़ा था, जिसका एनर्जी कम होगा, जब तक तुम उसको पूरा फिलअप नहीं करोगे तुम हायर बॉक्स में नहीं जा सकते। करेक्ट कि नॉट करेक्ट? यस सर। करेक्ट सर। तो जब तक यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पे होना चाहिए था, ये फुल हो जाता है एक बार, फिर हम यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि देखो जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। यहाँ पे देखोगे तो इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये एस है, ये पी है। तो पहले एस को फिलअप करोगे, फिर तुम पी में जाओ। समझा कि नहीं आया? तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहला बॉक्स में आधा ही इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है। देयर मस्ट बी 2 इलेक्ट्रॉन, देन ओनली वी कैन मूव टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल। क्लियर? हाँ क्लियर सर। सबको? यस सर। यस सर। ये बात समझ में आएगी ना, देखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ये पूछा है, उसको समझना है। जैसे ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखा, ठीक, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, तुम खाली बॉक्स देखना। यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन फॉलो द हुंड रूल। इनमें से कौन है जो हुंड रूल, जो हुंड रूल को फॉलो कर रहा है? बता पाओगे कौन हुंड रूल को फॉलो कर रहा है? 1 नंबर 1 नंबर, वेरी गुड। सेकंड नंबर में क्या प्रॉब्लम बताओ? सर। सेकंड नंबर पे और जो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सेकंड नंबर में क्या प्रॉब्लम है बताओ? सेकंड नंबर में देखो लास्ट वाला बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है और इसने पेयरिंग कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा है, तुम पेयरिंग तभी करोगे जब हर बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ भी देखो सेम प्रॉब्लम है, ये बॉक्स खाली है और यहाँ पेयरिंग कर दिया, है ना। यहाँ पे देखोगे तो एक सीधा है, एक उल्टा है, ये भी गलत है। तो सिर्फ यही है जो हुंड रूल को फॉलो कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? माइक प्लीज ऑफ करो। क्लियर सबको? ठीक है सर। माइक ना, हाँ माइक को ऑफ कर दो और जब बोलना होगा तब ऑन करना, ठीक है? इससे क्या होगा, साउंड आता है। चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ तक आई थिंक हम लोग को क्लियर हो गया कि होम रूल को, बताओ क्लियर हुआ कि अभी कोई डाउट है होम को लेके? सर क्लियर हो गया। यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर और हो देखो गया। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा बात है, बट इसको कंटिन्यू रखना ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तुम लोग घर पे अगर नहीं पढ़ोगे तो ये तो खराब बात होगा ना मेरे लिए, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, दोनों के लिए खराब। देखिए प्लीज ये माइक को म्यूट कर दो, है ना, प्लीज माइक को म्यूट कर दो, कि आवाज आता है इससे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमने यहाँ पे देख लिया हुंड रूल, हमने देख लिया यहाँ पे आउफ बाउ प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रिंसिपल के बारे में, और जिस प्रिंसिपल का नाम है पॉली प्रिंसिपल। क्या नाम है इनका? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है पॉली के बारे में जानने वाला। क्या होता है देखो,
देखो जब मैंने तुम लोग को ये पढ़ाना स्टार्ट किया था पहला क्लास में, तो मैंने तुम लोग को क्या बताया, और मैं तुमको ये बता दूं कि अभी तक के मेरे करियर में सबसे ज्यादा टाइम अगर मैंने क्वांटम नंबर को दिया है पढ़ाने के लिए, तो ये तुम लोग का क्लास, ये तुम लोग का बैच है। मैंने कभी इतना दिन क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाया। क्वांटम नंबर बहुत पढ़ाया, 2 दिन या 3 दिन में खत्म। बट हम लोग यहाँ पे क्योंकि हमारा एज थोड़ा अलग है, वी हैव एनफ टाइम, तो हम लोग को उसको यूटिलाइज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे जाते। बट तुम लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3। ये हमारे पास क्या होगा, पॉली, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, देखो जब मैंने शुरुआत किया था क्वांटम नंबर पढ़ाना, तो मैंने बताया था कि बेसिकली हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। याद है ये बात की याद नहीं है? मैंने क्या बताया था कि हम लोग क्वांटम नंबर के अंदर क्या करेंगे, हम लोग क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को ढूंढ निकालेंगे, ये पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में, किस पोजीशन में, कहां पे जाके बैठा होता है, ये ढूंढना, ये निकालना हमारा क्या है, काम। करेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं साहिल का, साहिल तुम्हारा घर कहाँ पे? गुवाहाटी, साहिल गुवाहाटी गुवाहाटी, तुम कहाँ रहते हो? गुवाहाटी कहाँ रहते हो? सर, काटाबरी, वो कौन सा रोड? काटाबरी नियर आईएसबीटी। नियर, ओके, ये रहता है आईएसबीटी, फाइन, नियर आईएसबीटी, फाइन। अब मुझे पूछो मजदूर तुम्हारा घर कहाँ पे है? सर बरपेटा। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ कि साहिल हमारे पास पढ़ता है, मजदूर भी हमारे पास पढ़ता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर मान लो मुझे एक फ्लिपकार्ट का सामान भेजना है, मान लो तुमने एक मोबाइल ऑर्डर किया तो क्या मजदूर साहिल के एड्रेस पे ऑर्डर करेगा क्या, ना अपने एड्रेस पे ऑर्डर करेगा, बताओ? आपके एड्रेस पे करूंगा सर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं हूं, तुम हो, कोई ना कोई, जो भी लोग हैं, उन सब इंसान का, उन सब लोगों का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है बेटा? यूनिक एड्रेस होता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लो मुझे साहिल ने, मान लो कि साहिल ने मुझे कुछ भेजा, तो ऐसा नहीं कि साहिल मजदूर के एड्रेस पे भेज देगा, वो मेरे एड्रेस पे भेजेगा, तब जाके मुझे मिलेगा। मैं तुमको कुछ भेजूंगा तो मैं पर्टिकुलरली तुम्हारे एड्रेस पे भेजूंगा, तो तुम्हारे पास पहुंचेगा। तो बोलने का मतलब यह है कि हर इंसान के पास या हर फैमिली के पास क्या होता है, एक यूनिक अपना अपना क्या होता है, एड्रेस होता है। तो इन द सेम वे ये पॉली हमको क्या बोलता है, पॉली बोलता है कि दुनिया में तो लाखों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो तुम इलेक्ट्रॉन को जब ढूंढने के लिए निकलोगे बाहर, ये ढूंढोगे, है ना, ऑर्बिटल के अंदर जब ढूंढने के लिए जाओगे एटम के अंदर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल जाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन वहां पे मिल जाएगा? ये क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि सेम जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? तो पॉली बोलता है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल। पॉली का ये बोलना है और ये मानना है कि दुनिया में हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, यूनिक है। और क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में यूनिक है, तो पॉली बोलता है कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक क्वांटम नंबर होता है। आर वेरी द पॉइंट, पॉली क्या बोलता है कि दुनिया में हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना यूनिक क्वांटम नंबर होगा, जो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के साथ में मैच नहीं करेगा। आर वेरी द पॉइंट नहीं? यस सर। क्या बोल रहा है? पॉली बोलता है कि ईच इलेक्ट्रॉन हैज, है ना, ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक क्वांटम नंबर। हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का एक यूनिक क्वांटम नंबर होता है। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर कभी भी नहीं हो सकता। ये किसका बोलना है? पॉली। एक लाइन लिखो पॉली के बारे में, फिर आगे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो प्लीज राइट डाउन, लिखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पॉलीज प्रिंसिपल, according to the Pauli's principle, no two electrons, no two electrons in an atom, no two electrons in an atom can have no two electron in an atom can have same value of all four quantum number, same value of all four quantum number, same value of all four quantum number। किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम तो सेम नहीं हो सकता।
यानी कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो दोनों को अलग बनाए। जैसे मान लो मैं साहिल का बात करता हूँ, साहिल रहता है गुवाहाटी में, मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। साहिल रहता है आईएसबीटी के सामने, मान लो मैं भी रहता हूँ आईएसबीटी के सामने, ठीक है। साहिल रहता है उस गली में, मान लो मैं भी रहता हूँ उसी गली में। लेकिन क्या मैं और साहिल सेम घर में रहते हैं क्या? बताओ साहिल। नहीं सर। नहीं रहते। देखो हमारा सब कुछ तो सेम है, तुम भी गुवाहाटी मैं भी गुवाहाटी, तुम भी आईएसबीटी मैं भी आईएसबीटी, तुम भी वही गली मैं भी वही गली। तो अलग क्या है? तो अलग हम दोनों का घर है। समझाया नहीं आया? तो ऐसे होता है। तो मतलब कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर होगा जो हम दोनों को अलग बनाएगा। अब जैसे मान लो मैं और मजदूर का बात करूं, तो वो तो रहता है बरपेटा में, मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो हम लोग का तो पहला क्वांटम नंबर ही अलग हो गया कि वो रहता है बरपेटा, मैं रहता हूँ गुवाहाटी, तो हम लोग तो स्टार्टिंग में ही अलग अलग। लेकिन बिल्कुल सिमिलर होने के बाद भी कोई ना कोई एक ऐसा क्वांटम नंबर जरूर होगा जो दोनों को क्या करेगा? अलग बनाएगा, यूनिक बनाएगा। यही बोलता है कौन? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बात मेरा क्लियर है? तो क्लियर नहीं है, किसको डाउट है पूछो। हाँ सर। क्लियर है? क्लियर है। मृगांक तुम कहाँ रहते हो? गोला घाट क्या? कहाँ था मृगांक? हाँ सर गोलाघाट। गोला घाट नहीं, गोला घाट मृगांक किस उसमें आता है? बोगा घाट के सामने आता है क्या? नहीं, सर मतलब गोला घाट और बोका घाट में कितना डिफरेंस है? अलग अलग जगह है। सर अलग सर अलग जगह है। सर सर 1 hour या 40 minutes का डिफरेंस है। तो पहले बोका घाट आता है कि पहले तुम्हारा गोला घाट आता है? पहले बोकाहाट आता है फिर गोलाघाट आता है। तुम जब भी तुम गुवाहाटी आओगे ना, वो लेके आना है, क्या बोलते हैं, पेड़ा लेके आना, पेड़ा। मगर पेड़ा बहुत ठीक है फेमस सर। है। हाँ सर। तो है ना, तो सब लोग के लिए मृगांक का पेड़ा लेके आएगा, क्योंकि गांव का पेड़ा बहुत फेमस है। ठीक है चलो। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर। तो एग्जांपल देता हूँ तो इट विल मेक योर माइंड मोर क्लियर। ठीक है, हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। मैं इसके ऊपर 1 लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या है। तो चलो बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा? जल्दी यार प्रभास, 6। कितना होगा? 6 होगा। वेरी गुड। तो इसमें n का वैल्यू कितना होगा? तो सर ये भी 6 होगा। l का वैल्यू कितना होगा बेटा? तो l का वैल्यू तो 0। यहाँ पे भी l का वैल्यू क्या होगा सर? 0 होगा। n का 0। वैल्यू क्या होगा बेटा? n का वैल्यू क्या होगा? तो सर सारा का सारा क्वांटम नंबर तो मिल रहा है, बट मैंने क्या बताया था, कोई एक ऐसा क्वांटम नंबर होगा जो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वो क्वांटम नंबर जो नहीं मिलने वाला है वो कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि s यहाँ पे 1 है और यहाँ पे s के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे द आंसर विल बी प्लस हाफ, एंड यहाँ पे n का वैल्यू होगा विल बी माइनस हाफ। तो देखो तो मैंने क्या बोला कि इन इलेक्ट्रॉन का देयर विल बी एन यूनिक क्वांटम नंबर, कि इनके पास क्या है? अपना एक यूनिक क्वांटम नंबर प्रेजेंट है जो इसको अलग बनाता है। बाकी सारा वैल्यू सेम है देखो, लेकिन एक वैल्यू ऐसा है जो अलग है। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी एग्जांपल था, आप कुछ ऐसा बताओ कि जहां पे कुछ डिफिकल्ट लगे। ठीक है चलो दूसरा देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहां पे तुम्हारा माइंड और क्लियर हो। क्या एग्जाम्पल दिखाता हूँ? बात करते हैं कि हमारे पास 3D मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मान लेते हैं 3D 2 है। अब यहाँ मैं फंस जाऊंगा। क्यों फंसूंगा? कि तुम बोलोगे सर इन दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। करेक्ट? करेक्ट? मैंने क्या बताया था? डी में 1 हाँ से सर। लेके 5, 1 से लेके 5 तक क्या होगा? प्लस हाफ। प्लस 5 प्लस से लेके उधर माइनस हाफ। ठीक है ना, बताया हुआ मैंने। अब देखो, तो यहाँ पे देखो कैसा यूनिकनेस बनेगा। लेट्स सी। यहाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पहले समझो n का वैल्यू होगा 3, यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। l का वैल्यू क्या होगा? सर d बोला गया, तो d के लिए l का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? ये 2 होगा और यहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा? 2। अब तुम लोग ये बोलोगे सर कि यहाँ पे l का वैल्यू 2 है और m का हमारे पास